एसजीपीए का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो हमें जो मार्कशीट मिलेगी उसमें इस प्रकार से एक कॉलम बना होगा, पेपर, मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, उनके क्रेडिट पॉइंट भी दिए रहेंगे। किसी का 4 है, किसी का 6 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है। इस प्रकार से कोर्स और पेपर, कोर्स या पेपर, उसके क्रेडिट पॉइंट किसने कितने होंगे ये विश्वविद्यालय निर्धारित करता है। और ग्रेड पॉइंट भी, जो स्कोर मार्क्स हैं उसके आधार पे जो ग्रेड अवार्ड किए जाते हैं, इसका निर्धारण भी विश्वविद्यालय या कॉलेज अपने स्तर से कर सकता है। अब कानपुर विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय में मेजर और माइनर सब्जेक्ट, चाहे वो मेजर सब्जेक्ट हो या माइनर सब्जेक्ट हो, उसमें 33% नंबर लाना अनिवार्य है। 33% नंबर यदि कम आते हैं तो वो फेल हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो वोकेशनल कोर्स है या पेपर है, और उसमें नंबर 40% आने अनिवार्य है। यदि 40% से कम आते हैं तो वो फेल माना जाएगा। तो इसमें विश्वविद्यालय अपने स्तर पे एक निर्धारित करता है स्कोर कार्ड। 90 से 100 तो ग्रेड अवार्ड होगा उसको A+ यानी आउटस्टैंडिंग। इसी प्रकार से 80 से 89 तो उसको ग्रेड अवार्ड मिलेगा A और वो होगा एक्सीलेंट। इसी प्रकार से आगे 70 से 79 तो उसको B+ मिलेगा, वेरी गुड। 60 से 69 तो उसको ग्रेड अवार्ड B होगा, गुड कहलाएगा। और इसी प्रकार से 50 से 59 C, एबव एवरेज। और जो D है उसमें 45 से 49 के बीच में यदि अंक आते हैं तो वो एवरेज अंक होगा। और 33 से 49 में E यानी वो पुअर है, और 33 से कम है फेल। तो इसमें ग्रेड अवार्ड, अब कोई एक विद्यार्थी है उसने 6 ये सब्जेक्ट ले रखे थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अवेयरनेस ऑफ राइट एंड लॉ, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जिनके क्रेडिट पॉइंट दिए गए हैं। अब उस विद्यार्थी ने, उस छात्र ने, उस परीक्षार्थी ने यदि 90 से 100 के बीच में अंक पाए हैं, इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसको ग्रेड अवार्ड होगा A+। उसकी मार्कशीट में लिखा होगा A+। तो A+ जब वो देखे तो ये समझ ले कि उसने जो रिटन एग्जाम दिए थे उसमें उसको 90 से 100 के बीच में, 90 से 100% के बीच में उसको नंबर जो है 90 से 100 के बीच में मिले थे। उसका जो प्रदर्शन है वो आउटस्टैंडिंग है। अब इसी प्रकार से उसमें ग्रेड पॉइंट आ जाएंगे। तो इसका ग्रेड पॉइंट चूंकि 90 से 100 के बीच में है तो उसका 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे में, तो अब इसका जो क्रेडिट, ये जो पॉइंट स्कोर हो जाएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 4 जो क्रेडिट है और ग्रेड पॉइंट का। तो ये हो जाएगा 4 × 9 = 36। ये इस प्रकार से आ जाएगा। इसी प्रकार से अवेयरनेस राइट एंड लॉ में यदि उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन न करके 70 से 79 के बीच में उसको नंबर मिले हैं तो उसका ग्रेड अवार्ड होगा B+। और यहां उसको मिले थे 7 अंक, तो ये हो जाएगा 2 × 7 = 14। इसी प्रकार से आगे यदि प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया तो उसके नंबर A हुआ, तो उसको ग्रेड पॉइंट 8 मिले हैं, तो उसका जो स्कोर हो जाएगा 48 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें यदि इसमें भी उसने ग्रेड पॉइंट 8 अर्जित किए हैं तो इसका भी 48 हो जाएगा। मैनेजमेंट है उसमें 3 है इसका, तो ये हो जाएगा उसका बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, A+ हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये 3 × 9 = 27।
तो इस प्रकार से ये ग्रेड पॉइंट स्कोर जितना है ये हमने अर्जित कर लिया है। अब इसको किस प्रकार से एसजीपीए में कैलकुलेट करेंगे? तो एसजीपीए का कैलकुलेशन का जो सिस्टम है, जो फार्मूला है, वो है जितने भी टोटल पॉइंट स्कोर किए हैं आब्लिक उसमें भाग करना है किसका? टोटल क्रेडिट पॉइंटों का। एसजीपीए की गणना कैसे करेंगे? तो एसजीपीए का जो फार्मूला है वो सम ऑफ पॉइंट स्कोर और समेशन ऑफ क्रेडिट पॉइंट। तो इसमें जितने भी पॉइंट स्कोर हैं उनको जोड़ लें। तो इसमें पहला है 36 प्लस 14 प्लस 48 प्लस 48 प्लस 30 प्लस 27 और टोटल क्रेडिट स्कोर 4 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 3। सारे क्रेडिट पॉइंट जोड़ लें, इसका सम आएगा 203 और क्रेडिट पॉइंट का सम आएगा 27। इस प्रकार से ये आ जाएगा एसजीपीए 7.5। इस प्रकार से इसमें कैलकुलेशन करके एसजीपीए ज्ञात कर सकते हैं।